डीएलएड की स्थगित परीक्षाओं और ऑनलाइन इंटर्नशिप को लेकर के आप लोग के मन में लाखों सवाल होंगे और आपके मन में ये भी प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर पीएनपी के द्वारा इन सब के रिगार्डिंग ऑफिशियल लेटर क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, एग्जाम होंगे या फिर प्रमोट होंगे, इसको लेकर के सबसे बड़ा संशय बना हुआ है। आज दिनांक 16 जुलाई 2020 को पीएनपी के मुख्य सचिव से डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स ने फोन वार्ता के माध्यम से इन सभी प्रश्नों को रखा है, जिसके माध्यम से पीएनपी ने अपने वक्तव्य को स्पष्ट किया है। तो यदि आप भी अपनी स्थगित परीक्षाओं का वेट कर रहे हैं और इंटर्नशिप को लेकर के चिंतित हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे ऑनलाइन इंटर्नशिप को लेकर के। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि एससीईआरटी के द्वारा एक लेटर सभी डाइट्स के प्राचार्य को लिखा गया था, जिसमें इंटर्नशिप को ऑनलाइन माध्यम से कोरोना को देखते हुए कंडक्ट कराने की बात कही गई थी और उसमें बात ये लिखा गया था कि करके सीखना जो योजना है वह आपके इंटर्नशिप का ही एक पार्ट होगा। एससीईआरटी के उस ऑफिशियल लेटर के बाद से विभिन्न डाइट्स ने अधिकांश जिलों में विभिन्न डाइट्स के द्वारा इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्क्रीन पर आप वाराणसी जिले के डाइट के द्वारा दिनांक 9 जुलाई 2020 का लेटर देख पा रहे हैं। करके सीखना यानी ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए ही है। वहीं मुजफ्फरनगर डाइट के द्वारा दिनांक 13 जुलाई 2020 को करके सीखना के तहत ऑफिशियल लेटर सभी डाइट्स को और सभी निजी संस्थानों को जारी किया गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। और मथुरा डाइट के द्वारा भी सभी निजी डीएलएड संस्थानों को ये लेटर लिखा गया था। इसमें 2 दिवसीय जो ट्रेनिंग की बात की गई थी उसके संबंध में ये लेटर था और ये ट्रेनिंग दिनांक 18 से लेकर के 20 जुलाई के बीच में दी जानी है। और दिनांक 29 जून 2020 को बस्ती डाइट के द्वारा भी ये करके सीखना जो योजना था उसके तहत ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था। यानी आप कह सकते हैं कि अधिकांश डाइट्स के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। फोन वार्ता पर जब डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पीएनपी से ये पूछा कि टीचिंग कब लगाई जाएगी डीएलएड 2018 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की, तो उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि जब अभी इस कोरोना काल में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद हैं तो आपकी टीचिंग कैसे लगाई जा सकती है। जबकि एससीईआरटी के लेटर में ये बातें मेंशन थी कि ये आपके इंटर्नशिप का ही एक भाग होगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विरोधाभास है पीएनपी और एससीईआरटी के वक्तव्य में। अब अभ्यर्थी ये परेशान है कि अगर ये इंटर्नशिप का भाग नहीं है तो इस कोरोना काल में ऐसी योजना क्यों लाई जा रही है, क्योंकि इस योजना के तहत आपको ट्रेनिंग नहीं देना है बच्चों को, आपको करके नहीं सिखाना है। आप सिर्फ उनके अभिभावक को एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस देंगे और उनके अभिभावक वो गतिविधि अपने बच्चों के साथ करने वाले हैं और इसमें स्मार्टफोन का बहुत बड़ा रोल है। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि प्राथमिक विद्यालयों में नीचे तबके के अभ्यर्थी ज़्यादा पढ़ते हैं। इस समय कोरोना काल में बहुत से लोगों के बीच रोजी रोटी को लेकर के भी बहुत बड़ी समस्या है। इस कंडीशन में उन अभिभावकों के द्वारा क्या इस योजना को सीरियसली लिया जाएगा, क्या वह अपने बच्चों के साथ ऐसी गतिविधि कर पाएंगे, क्या गांव वाले क्षेत्र में इतनी इंटरनेट सुविधा होती है, क्या उनके पास स्मार्टफोन होगा। ये सभी कुछ बड़े सवाल हैं जिनको बिना जांचे परखे इस तरीके की योजना लाना और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल उत्पन्न करता है। अब आते हैं आपकी स्थगित परीक्षाओं के संदर्भ में। तो डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स ने स्पष्ट पूछा कि 4th सेमेस्टर की परीक्षा होगी या फिर 3rd सेमेस्टर की परीक्षा होगी या प्रमोट किया जाएगा। इसके बारे में पीएनपी ने स्पष्ट कहा है कि अभी उत्तर प्रदेश शासन विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर के फैसला लेने वाली है। उसके बाद ही डीएलएड के बारे में विचार किया जाएगा कि इसको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है। यानी कि उन्होंने पूरी तरीके से अभी बताया है कि ये अभी सभी भविष्य के गर्त में है और इसके बारे में अभी कुछ भी निश्चित नहीं है और कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। वहीं कुछ निजी डीएलएड संस्थानों के द्वारा प्रयोगात्मक मूल्यांकन के लिए ये लेटर जारी किया गया, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आंतरिक परीक्षा और सत्रीय कार्य के अंकों के आधार पर ही आंतरिक अंकों का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ पर पूरा शेड्यूल जारी किया गया है और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने ब्लर कर रखी हैं, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर नोट करके दूसरा पॉइंट लिखा गया है, साक्षात्कार के समय शुल्क नो ड्यूज प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करें। अब अगर इंटरनल मार्क्स को निर्धारित करना है तो फिर जो प्रयोगात्मक है, यानी कि जो 100 नंबर का वाइवा होता है उसको प्रयोगात्मक परीक्षा बोलते हैं। और ये वाइवा की ही बात की जा रही है क्योंकि 3-3 दिन करके आपको कॉलेज में बुलाया जा रहा है और वो जो वाइवा होता है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो वाइवा जो होता है वह एक्सटर्नल एग्जाम में काउंट होता है, इंटरनल एग्जाम में काउंट नहीं होता है, क्योंकि वह आपके विद्यालय के बाहर के जो डाइट निर्धारित करता है जिनको, वो आकर के आपका वाइवा लेते हैं। 100 अंक का ये होता है। तो ये
अभी पीएनपी खुद बोल रही है कि एक्सटर्नल एग्जाम्स को लेकर के कोई भी अभी फैसला नहीं लिया गया, एग्जाम होंगे या फिर प्रमोट होंगे, तो ये सभी कंडक्ट कराना अभी कहीं से भी ठीक नहीं लगता है इस कोरोना काल में। और इंटरनल मार्क्स के लिए निजी डीएलएड संस्थान किस प्रकार से अभ्यर्थियों पर दबाव डालते हैं, ये बातें किसी से भी छुपी नहीं हुई है और पीएनपी भी इन सभी बातों से ठीक प्रकार से अवगत जरूर है। तो दोस्तों, अभी इन सब को लेकर के अभी कुछ भी क्लियर नहीं है एग्जाम कब होंगे, क्योंकि पीएनपी अभी इस पर कुछ भी फैसला नहीं लिए हैं। और उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर के जिस प्रकार से फैसले लिए जाएंगे, उसके आधार पर ही हो सकता है कि डीएलएड की परीक्षाओं पर भी फैसला लिया जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।